बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीपीटी, फार्मडी, बीएसएन और किसी भी फील्ड के लिए आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत मुफीद होंगे और पास पेपर एमसीक्यूज़ हैं और इंशाल्लाह ताला कुछ हमारे गेस्ट हैं। तो जो भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जेएसएमयू, डाउ, लम्स किसी का भी टेस्ट दे रहे हैं तो आपके सारे एमसीक्यूज़ इधर से ही इंशाल्लाह आएंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं। डैश इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सा हमारा? सोडियम है। सोडियम तो सबको पता है ग्रुप 1 है का एलिमेंट है। टी तो ये हमारा ट्रांजिशन है। बाकी टी ई ऐसे ये ग्रुप 6 से हैं या ऐसे 6 या 5 से हैं ये दोनों। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर 2 और मोर सब्सटेंसेस का वो हमारे पास क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। अब अगर बात करें हम सॉल्यूट, आपको पता है कि सॉल्यूट क्या है? वो कंपोनेंट जो कि हमारे पास लेस क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट हो। और सस्पेंशन क्या है? जैसे हमारे पास सॉल्यूशन है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सस्पेंशन हमारे पास है हीटरोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, तो वो हमारे पास क्या है? सस्पेंशन है। और अगर सॉल्वेंट की हम बात कर लें, जैसे कि सॉल्यूट जो है लेस क्वांटिटी में होता है तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा? जो कि ग्रेटर क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट हो। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो एटम की टेंडेंसी कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट कर ले तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमूव हो जाता है वैलेंस शेल से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या होती है कि इसमें हम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। सही है। तो हम पढ़ते हैं। इन ऑक्सीजन द वैलेंस शेल कंटेन्स, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मैं आपको डायग्राम से कुछ समझाना चाहूँगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होंगे? हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। आपने देखा हो वो हमेशा हमारे पास O2 ऐसे होता है। तो ऑक्सीजन हमारे पास एक ऑक्सीजन से यूँ करके बाइंड होता है, तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे शेयर कर देता है। तो उसके बाद वैसे तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपने देखा होगा, उसका Z होता है हमारे पास 8, तो हमारे पास उसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 यहाँ शेयर हो जाते हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हो गए? 6। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी 2 उसके शेयर हो जाते हैं जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन द मास एंड एनर्जी वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E=mc², तो किसने दी थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ फार्मूला दैट गिव्स ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स। वो फार्मूला जिसमें सिर्फ रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स की हम बात करें तो वो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। अगर यहीं पे आपको लिखा हुआ होता टोटल नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। CA_OCl2 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये हमारे पास किसका होता है? ब्लीचिंग पाउडर का होता है। अगर हम बेकिंग सोडा की बात कर लें तो बेकिंग सोडा हमारे पास क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट प्लस और आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये वॉशिंग सोडा है। सोडा ऐश की बात कर लें तो सोडा ऐश क्या है हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश को कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ मोस्टली मैन्युफैक्चर बाय। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास मोस्टली कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन मॉलिक्यूल। अगर आप बेंजीन का रिंग बनाएंगे तो उसमें हमारे पास कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं? तो ये हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये देखें तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़। ह्यूमन ब्लड की pH वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। 7.3 है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द फार्मूला ऑफ नेचुरल गैस। सबको पता है नेचुरल गैस हमारे पास क्या है? मीथेन CH4। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल 100 ग्राम के बराबर होता है। आप इसको निकाल भी सकते हैं। कैल्शियम का आपके पास 40 होगा, कार्बन का कैल्शियम 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन क्या नाम है 16 3 दफ़ा, तो ये आपके पास कितना आएगा? 100 ग्राम के बराबर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आयोनिक कंपाउंड आर डैश एट रूम टेम्परेचर। तो आयोनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है नमक की। आपके घर में जो नमक होता है, आपके घर का जो रूम टेम्परेचर है उसी पे रहता है कोई, तो वो क्या होता है? सॉलिड होता है ना, कोई लिक्विड गैस ऐसा तो नहीं हो जाता ना। जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो शायद इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि वो हीट जब पानी में डालते हैं ना खाना वगैरह बनाने में, तो उसमें उसकी इवेपोरेशन हो जाती है, लिक्विड में बदल जाता है, कभी गैस में भी बदल जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
नेगेटिविटी सबको पता है। जैसे फ्लोरीन की 4 है तो क्लोरीन की उससे थोड़ी सी कम होगी, तो ये हमारे पास 3.5 के बराबर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द मोलर मास ऑफ Cl2 इज, कुछ टर्म्स याद करने। हमसे क्या पूछ रहे हैं, रिलेटिव मोलर मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का मोलर मास वो हमसे पूछ रहे। अब मोलर मास ऑफ क्लोरीन हमारे पास क्या होता है, Cl2 में होता है। तो एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन का अगर मैं मास ले लूँ तो क्या होगा 30.5 ग्राम। तो ये दो हैं 35.5, फिर प्लस में क्या करूँगा 35.5, तो ये क्या होगा मेरे पास Cl2 का क्या होगा 71। तो हमारा आंसर क्या है 71। अगर यही आपके पास लिखा होता, आपके पास यही आता है, पूछते आपसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो एटॉमिक मास क्लोरीन के एक एटम का आपके पास मास क्या है 35.5 ग्राम, तो ये आपका आंसर होता है। पढ़ते हैं द 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑलवेज इक्वल टू, तो ये हमारे पास कितने के बराबर होते हैं 1 मोल्स के बराबर होते हैं। अब गॉडो नंबर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिनोटेड बाय, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड डिनोट किया जाता है डॉटेड लाइन से। अगर HF में ले लूँ हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसके दरमियान जो बॉन्ड होगा तो मैं उसको शो करूँ तो मैं डॉटेड लाइन से उसको शो करूँगा। एरो से हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शो किया जाता है। सिंगल लाइन से कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल ले लें आप लोग। डबल लाइन से कोई भी ऐसा बॉन्ड जो उसमें डबल बॉन्ड है, जैसे कि अल्कीन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है हमारे पास। नेक्स्ट पढ़ते हैं अ केमिकल चेन ड्यूरिंग विच हीट इज गिवन आउट, हीट गिवन आउट हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो हमारे पास क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम सबको पता है, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इजी था। नेक्स्ट पढ़ते हैं द अल्कीन्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर मास आर हीटेड इनटू सेवरल स्मॉलर मॉलिक्यूल, द प्रोसेस इज नोन एज, तो ये हमारे पास क्या प्रोसेस कहलाता है, क्रैकिंग का प्रोसेस कहलाता है। हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ी थी जिसमें हमने प्रोपेन और उसको प्रोपेन को हमने हीट किया था, तो प्रोपीन इथीन और मीथेन और हाइड्रोजन में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी STB में हमें पढ़ा था। उसके बाद बात कर लें तो पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन में हमारे पास 2 टाइप्स की पॉलीमराइजेशन, एडिशन को पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते थे। इथाइलिन से पॉलीइथाइलिन बना देते थे, और हम कंडेंसेशन में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करके हम क्या बनाते हैं बैकिलाइट बनाते थे, जो कि स्विचेस वगैरह में यूज़ होता था, स्विचेस वगैरह बनाने में। नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ, बॉक्साइट हमारे पास ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डैश इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा है जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास नॉन पोलर जो है हमारे पास H2 है। एक बात हमें ऐसे याद रखें, होमो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिनके दोनों एटम सेम हो, H2 हो, O2 हो, N2 हो, कोई भी हो आपके पास, वो नॉन पोलर होते हैं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो नॉन पोलर है वो हमारा H2 है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ऑक्सीजन जिसने डिस्कवर की थी उसका नाम जे प्रिस्ली था। वैसे तो ये आपकी STB में है नहीं, ये तो ऐसे ही आ गया है MCQs, वैसे इसको इतना आपने कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, तो ये ईजी है, सबको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन हम किस फार्मूला से निकालते हैं, Z = A - N, तो इससे हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं इन मोल्टन स्टेट आयोनिक कंपाउंड्स आर, मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इन द ऑर्बिट्स K M N, हमारे पास ऑर्बिटल K M N N, उनके पास क्या है कितने नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन। पहले तो हमें पता है कि हमारे पास जो ऑर्बिट है तो हमारे पास क्या होते हैं K L M N, तो N तक बात किए तो हम लोग यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद पता है हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल 2n² निकालते हैं। तो हमें पता है कि में हमारे पास कितने ऑर्बिट हैं, 1 ऑर्बिट की शेल में, L में 2 हैं, M में 3 हैं, N में 4 है। तो ये फार्मूला लगाए हैं K में हम लगाते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास K में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 हो गए, सही है। अगर हम L की बात कर लें तो L क्या है 2n² क्या है 2 का, ये मेरे पास 2 का स्क्वायर है, तो क्या हो गया 2 × 4, ये मेरे पास क्या होगा 8 हो गया। M हमारे पास क्या है 3, 2 × और मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा, तो ये क्या हो गया 2 × 3 9, तो ये 9 × 2
18, तो हाँ ये हमारे पास 18 होगा। अगर मैं n की बात कर लूँ तो ये क्या है 4 का स्क्वायर, तो मैं इसको जब 4 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, पूरा मिला के क्या आएगा 32। तो हमारा आंसर क्या है 2, 18 और 32। यही हमसे पूछा था के एम और एन शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 2, 18 और 32।